बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों को आदिल मिर्ज़ा का सलाम। आज हम मिलवा रहे हैं आपको उन टॉप 5 यूथिया व्लॉगर से जिनको बेनकाब किया है उनके अपने ही साथियों ने। वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, या अपने ही गिराते हैं निशेमन पर बिजलियाँ। 5 ऐसे सहाफ़ी व्लॉगर्स जिन्हें आप मसीहा समझते हैं, दानिश्वर समझते हैं, आप समझते हैं कि आप उनसे कोई शऊर हासिल कर रहे हैं, कोई समझ बूझ हासिल कर रहे हैं। वो असरे हाज़र के बड़े लायक फायक लोग हैं और उनके व्लॉग का बड़े शौक़ से देखते हैं। असल में ये उनका एक बिज़नेस है। वो एक ट्रेंड को लेकर, किसी एक बात को लेकर, जिसमें वो समझते हैं कि बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक वो एक झूठ फैलाते हैं या बात करने का उनको ढंग आता है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि अब वो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो किसी को कोई बात समझाना, किसी तक कोई बात पहुंचाने का फन आता है उनको। ऐसे 5 व्लॉगर, यूथिया व्लॉगर, इन्हें मैं कहूँगा टॉप 5। आपको पहले टॉप 5 यूथिया, आपने मेरे शायद वो वीडियो देखी होगी जिसमें टॉप 5 यूथिया मैंने उनकी इकसाम आपको बताई थी। आज हम आपको टॉप 5 व्लॉगर से मिला रहे हैं। उनका तारुफ मैं नहीं करवा रहा, बल्कि उनके अपने ही साथी करवा रहे हैं। उनका अपने ही साथी जो उनको बड़े करीब से जानते हैं, वो उनका तारुफ करवा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें, ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। आप जानते ही हैं कि मारूफ व्लॉगर, साफ़ी, यूट्यूबर, कालम नवीस जावेद चौधरी ने 5 ये जिन व्लॉगर्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनका तारुफ करवाया है। कुछ इस अंदाज से करवाया है। उनमें पहले ये सुन लें कि कौन कौन से वो साफ़ी हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा किस अंदाज से उन्होंने आपका तारुफ करवाया है। उनमें गुलाम हुसैन है, आप जानते हैं, बुज़ुर्ग साफ़ी हैं, मारूफ साफ़ी हैं, बड़ा नाम है उनका हम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम है उनका। साबर शाकर हैं जो आजकल पाकिस्तान में नहीं है। मोहित पीरज़ादा भी पाकिस्तान में नहीं है, वो भी अमेरिका हैं। सदीक जान है एक, और वजाद सईद खान। ये 5 लोग हैं जिनका जावेद चौधरी ने अपने अंदाज में तारुफ करवाया। उनके बारे में जावेद चौधरी ने क्या कहा है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ कहने से पहले आपको वो वीडियो ज़रूर दिखाना चाहूँगा, वो व्लॉग जो जावेद चौधरी का ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने के कुछ इस अंदाज से उनका तारुफ करवाया है। 2 दिन पहले मोहित पीरज़ादा साहब से रिलेटेड मारखोर के ऊपर ये इंकशाफ हुआ था, बल्कि उन्होंने मोहित पीरज़ादा साहब को उनका माजी भी याद करवाया और उन्हें बेशरम तक कहा गया था, और ये कहा कि आप वो सांप है और इस सांप को फौज ने खुद पाला था और हम इसके जिम्मेदार हैं। फिर मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी बल्कि ये आगे बढ़ेगी। तो ये एक स्टेप और आगे बढ़ गई है। मारखोर ने इंकशाफ किया है कि 5 और सहाफ़ी भी हैं कि जिन्हें ISI ने पाला था और ये उन्हीं को डस रहे हैं आप। उनमें से उन्होंने कहा कि साबर शाकर साहब सरे फहरिस्त हैं। फिर वजाद सईद खान का जिक्र किया कि ये भी उसमें शामिल है। अब मैं वजाद सईद साहब के बारे में आपको बताता चलूं कि बड़े मजेदार आदमी, मैंने उनके साथ सफर भी किया है और मुझे तो बड़े अच्छे लगे हैं वो। लेकिन इनकी जो दोस्ती थी वो जनरल राहील शरीफ के बेटे के साथ थे। तो जनरल राहील शरीफ साहब का बेटा जो है वो इन्हें लेकर आया था एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और इसी वजह से जनरल राहील शरीफ साहब उन्हें अपने जहाज में लेकर फिरते रहते थे। और उनके एक इंटरव्यू भी उन्होंने जनरल राहील शरीफ साहब के चलते चलते किया था, और वो मेन जो उनके पीछे फोर्स थी जनरल राहील शरीफ साहब का साहबजादा था, जो ज़ाहिर वजाद सईद साहब का दोस्त था, और इस वजह से वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब थे। फिर इसके बाद गुलाम हुसैन के बारे में उन्होंने कहा कि गुलाम हुसैन को हम चीफ के साथ हेलीकॉप्टर में बिठाते थे। तो ये तो मेरा ख्याल क्रेडिट है गुलाम हुसैन साहब का कि वो इतने करीब थे कि वो चीफ साहब के हेलीकॉप्टर में बैठते थे। तो मेरा ख्याल है इसमें बुराई कोई नहीं है, और अगर ये बैठाया जाता था तो ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से बैठाया जाता था, ना आप बिठाते। फिर सदीक जान साहब को उन्होंने कहा कि उनको हमने सर आंखों पर बिठाया और उसका हमें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। फिर कहा कि आफ्ताब इकबाल ने आज भी हमारे पैसे देने हैं। जनाब मुबशर लुकमान के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। मोहित पीरज़ादा के बारे में मुबशर लुकमान क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। हैरानी मुझे हुई मोहित पीरज़ादा का व्लॉग सुन के। उसकी मैं जब बातें सुनता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। एक्चुअली मोहित पीरज़ादा वही है कि जिसने अपने
आपको पता है कि इसको यूएई में अरेस्ट हो गया था, और फिर ये जिन एजेंसीज को आज बुरा कह रहा है, उन्हीं एजेंसीज ने पूरा जोर लगाया, तो 10, 12, 15 दिन के बाद मोहित को जेल से निकाला और पाकिस्तान आ गया। इसने अपने मरे हुए बाप के उस वक्त अंगूठे लगाए थे स्टैम्प पेपर्स के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करने, ताकि बाकी बहन भाई उसके क्लेमेंट ना बन जाए, और वो उनके सीसीटीवी कैमरास में आ गई थी चीज। तो हॉस्पिटल वालों ने सिक्योरिटी वालों को रिपोर्ट कर दी, उन्होंने आके अरेस्ट कर लिया, और वो ओपन एंड शट केस था। अरे ये वो आदमी है कि इसके साथ ही पहली बार नहीं हुआ। इस्लामाबाद में अपनी वालदा के साथ रह रहा था, और इस्लामाबाद में अपनी वालदा के साथ था, और बकौल उसके एक घर में डाकू आए, और उन्होंने आके जो है मेरी वालदा को मर्डर कर दिया। इंतहाई दिल हिलाने वाला वाकया था। अच्छा, वो डाकू जो थे घर से कोई चीज नहीं लेके गए, घर में उन्होंने चोरी नहीं की कोई, जो कैश पड़ा हुआ था उसको भी छोड़ के, जो जेवर था उसको भी नहीं उन्होंने हाथ लगाया। उन डाकुओं ने सिर्फ इसकी वालदा को मर्डर कर दिया। फिर इसने कहा कि मैं तो साथ वाले कमरे में था, तो मुझे नहीं पता चला क्या हुआ, किस वक्त हुआ, ना कोई आवाज आई, ना कोई ऐसा है, लेकिन पता नहीं दरवाजा किसने खोला उनके लिए, वो खिड़की से आई या दरवाजे से आई, ये बातें नहीं पता। लेकिन एक यानी मुझे जाती तौर पे थोड़े अरसे के बाद पता चला कि उनकी जायदाद जो थी वालदा की, वो मोहित साहब के नाम हो गई है। यानी बाकी बहन भाई भी उस पर काफी सीख पाते। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये वालिद वाला वाकया हो गया। अब ये आदमी हमें बताएगा कि अखलाकियात क्या होती हैं, ये आदमी हमें बताएगा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये आदमी हमें बताएगा कि भेड़ के खाल में भेड़िए कैसे आ जाते हैं। यानी ये वक्त आ गया मोहित पीरज़ादा साहब कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने की वजह से, या जिसका रंग गोरा हो और वो अंग्रेजी बोले, तो उससे हम उसको इंटेलेक्चुअल समझ लें, पढ़ा लिखा समझ लें, उसको हम समझ लें कि जनाब ये बड़ी अच्छी बात कर रहा है। हमारे करतूत जो है वो सबके सामने है। अब करतूत की जहां तक बात हो रही है, तो एक लड़ाई मैं देख रहा हूं जो हमारे बड़े मशहूर एंकर हैं मंसूर अली खान, उनकी और शहबाज गिल साहब के दरमियान हो रही है। और मुझे दुख हुआ है इस बात का। मुझे इस बात का इसलिए दुख है कि शहबाज गिल साहब जो है वो हर उस शख्स को, मर्द या औरत को टारगेट कर रहे हैं जो उनके ख्याल में उनके लीडर के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है। शायद मेरा अंदाजा सही है, शायद गलत है, लेकिन मज़ाहिर है। एक मारूफ व्लॉगर हैं आदिल राजा, इनको कौन नहीं जानता। इनके हवाले से हमारे एक कोलीग, हमारे एक दोस्त ज़ैद अब्बास नकवी साहब बहुत सारी मालूमात हमें देते रहते हैं। हम बड़े शौक से उनको भी, आदिल राजा को भी सुनते हैं, और ज़ैद अब्बास नकवी उनके बारे में क्या कहते हैं ये भी हम सुनते रहते हैं। लेकिन आज जो उनके बारे में मालूमात दे रहे हैं डॉक्टर फरहान विर्क साहब, ये हम आपको सुनवाते हैं। जो 9 मई की सुबह इन्होंने पैगाम जारी किया था अपनी गाड़ी में बैठ के, उस पैगाम में इन्होंने वाज़ेह तौर पर लोगों को इशारे दिए हैं कि मेरे जाने के बाद आपने इनको नहीं छोड़ना, आपने निकलना है, आपने इनको पकड़ना है, चला जाऊंगा जेल में, लेकिन आप लोग तबाह हो जाओगे तो आपने कुछ ना कुछ मेरे लिए करना है। उन्होंने प्रॉपर पैगाम जारी किए हैं। इमरान खान को जब 9 मई को अरेस्ट किया गया तो उनको पुलिस की गाड़ी में डाला गया। तो पुलिस की गाड़ी में उन्होंने साथ वाले पुलिस एहलकार से कहा कि मुझे दिखाओ कि आदिल राजा इस वक्त यूट्यूब पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि आदिल राजा को ऑब्वियसली इन्होंने बताया होगा कि जब मैं अरेस्ट होऊंगा तो उसके बाद आपने एक लाइव स्ट्रीम करनी है और लोगों को घरों के एड्रेस बतानी है और बताने किधर जाने। 9 मई को आदिल राजा के यूट्यूब चैनल पर 20 से 25 हजार लोग लाइव थे जब ये पूरी तोड़फोड़ हो रही थी, और वो प्रॉपर वहां पर बैठकर लोगों को डायरेक्शंस दे रहा था कि आपने इधर जाने उधर जाने। इसी वजह से उसका यूट्यूब चैनल भी सस्पेंड हुआ, क्योंकि इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहा था। इमरान खान का ये जो प्रो टीटीपी किस्म का बयानी है, ये कोई आज का नहीं चल रहा, ये 10-15 साल पुराना बयानी है। तो आप कैसे इसके ऊपर जनरल बाजवा या जनरल फैज के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग कर सकते हैं? हाँ, उन्होंने कल आकर अल्फाज में वो जो एब्सोल्युटली नॉट है, जो इमरान खान ने तो सिर्फ बयान साजी की हद तक कहा था, उन्होंने अपनी जुबान से, अपने अल्फाज से और अपने काम से साबित किया कि पाकिस्तान